अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। तो इससे पहले हमने क्या किए थे, इससे पहले हमने वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स किए थे जिसमें हमने लेस्पियर, पाशे, उसके बाद में हमने मार्शल, फिशर, वालिश इन सबको देखा था। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा, यहाँ पर भी हमारे पास ये देखें, हमारे पास लेस्पियर भी होगा, हमारे पास पाशर भी होगा, पाशी भी होगा। तो हमने यानी कि हमें पता कैसे चलेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो हमारे पास वेटेड एग्रीगेट थे, इकट था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है एवरेज ऑफ रिलेटिव। हमें पता है कि रिलेटिव प्राइस आप कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो हम जब पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास रिलेटिव होती है। तो जब हमारे पास वो यानी कि रिलेटिव प्राइसेस यानी कि ये वाली चीज़ कहेगा तब हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा होगा। अगर हम रिलेटिव प्राइसेस नहीं करते यूज़ तब हमारे पास कौन सा हो रहा होगा। अगर हम लेस्पियर की ही बात करें तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गई होगी। तो बात ये रह गई है कि आपने इसे कंप्यूट कैसे करना है। तो अगर इसके फार्मूले के ऊपर ही अगर आप देखें तो हमने इसे कैसे कंप्यूट करना था। हमने इसे पहले कंप्यूट करना था मल्टीप्लाई करवाने से ईच प्राइस रिलेटिव को बाय इट्स वेट। तो प्राइस रिलेटिव हमारे पास पहले कैसे आएगा। अगर ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपकी बुक के ऊपर 5.9 क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास यानी कहा गया कि 19 ये पीछे से डाटा लेता है 5.9 का, लेकिन ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी 5.10। तो यहाँ पर हमारे पास देखें अगर तो वो 5.9 में हमारे पास हमें कह रहा है कि 1990 को आप बेस ले लें। ठीक है, तो हमने भी क्या यहाँ पर क्या किया, 1990 को, और उसने कहा ना प्रीवियसली डाटा उठा लें। तो इसे हम बेस लेंगे और जो 1994 है इसे हम क्या लेंगे, इसे हम हमारा गिवन ईयर लेंगे। अब हमारे पास हमने यानी कि गिवन ईयर के लिए 1990 को बेस रखते हुए क्या निकालना है, हमने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स निकालना है, लेस्पियर वाला। तो देखें इसमें हमारे पास फार्मूला क्या है, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेट्स, ये है वेट्स, और ये है इसका क्या, प्राइस रिलेटिव। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले तो प्राइस रिलेटिव अगर हम निकालना चाहें तो आपको पता है जो हमारे पास बेस ईयर होता है उसे हम किसके ज़रिए, उसे हम अगर हमारे पास पी है तो पी नॉट। तो इसका मतलब क्या है, जो बेस नॉट वाली आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं प्राइसेस की वो हमारे पास क्या है, पी नॉट है। और इसी तरह जो हमारे पास बेस पीरियड की क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो हमारे पास क्या है, वो क्यू नॉट है। ये देखें हमने इसे पी नॉट के जरिए डोनेट करवा दिया याद रखने के लिए, और इसे हमने किसके साथ, क्यू नॉट के ज़रिए। और जो गिवन ईयर है उसे हम किसके जरिए, उसे हम पी एन और क्यू एन, प्राइसेस को पी एन और क्वांटिटीज़ को क्यू वन। क्योंकि हमारे पास एक ही पड़ा हुआ है तो हमने इसे क्या कर दिया, इसे हम पी वन और क्यू वन कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पर 1995 का डाटा भी आगे पड़ा होता तो हमने उसे क्या करना था, पी टू, ठीक है, और आगे जो क्वांटिटीज दी होती है उसे क्यू टू, यानी कि यहाँ पर पी टू आ जाना था और यहाँ पर क्यू टू आ जाना था, ऐसे चलना था ये। तो प्राइस रिलेटिव आपने देखें पहले कैसे निकालना था। अगर आप पी एन वाली वैल्यू ये देखें, अगर हमारे पास ये ईयर 1994 वाली वैल्यू 4.25 है, अगर मैं इसे डिवाइड करवा दूं उसके जो प्रीवियस ये देखें मेरे पास जो ईयर है बेस ईयर 3.95 के ऊपर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइस रिलेटिव। तो इस तरह मेरे पास तीन ये देखें ज़रा प्राइस रिलेटिव आ गए। तो हमने कहा क्या था, हमने मल्टीप्लाई करना था ईच प्राइस रिलेटिव को। ये देखें मेरे पास उस इस वक्त 3 प्राइस रिलेटिव है, तो मैंने ईच प्राइस रिलेटिव जो हर एक सिंगल प्राइस रिलेटिव आ रहा है उसे उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना था। अब वेट हमारे पास क्या थे, पी नॉट और क्यू नॉट। तो देखिए मैंने पी नॉट और क्यू नॉट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एक कॉलम वेट्स का बना लिया। यहाँ पर देखिए मैंने प्राइस रिलेटिव का बनाया और यहाँ पर मैंने वेट्स का बनाया। इन दोनों को जब देखें मैंने मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास ये ऊपर वाली पूरे हिस्सा आ जाएगा। ये नॉमिनेटर के मेरे पास जो चीज़ पड़ी है ये मेरे पास सारी चीज़ आ गई है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, वेटेड प्राइस रिलेटिव, क्योंकि हमारे पास वेट्स भी हैं और प्राइस रिलेटिव है, इसलिए हमने वेटेड प्राइस रिलेटिव इसे कह दिया। अब ये देखें, अब इससे हमने, अब देखें इसका जो हमने सम किया है इसे हमने डिवाइड करना है सम ऑफ द वेट्स के ऊपर। हमने इसे क्या करना था, डिवाइड करना था। तो देखें हमारे पास पी नॉट और क्यू नॉट का सम क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। तो देखें हमने फार्मूला पहले बना लिया है। देखें हमारे पास एन था तो हमने पहले ही कहा था अगर हमारे पास एक ईयर पड़ा होता तो हमने एन पी की जगह, जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ वहाँ पर वन लिख देना। तो हमारे फार्मूले में सिर्फ एक जगह पर ही एन है तो हमने वन लिख दिया। अब देखें हमारे पास ये चीज़ क्या मौजूद है, तो ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। ये मैंने राइट साइड पर लिख दिया तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे पीछे होने से कुछ भी फ़र्क नहीं होता।
अब देखें नीचे हमारे पास बटे वाली वैल्यू भी पड़ी हुई है, इस तरह आप मल्टीप्लाई करा के इसका आंसर निकाल सकते थे। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो आंसर आया वो हमारे पास आया 106.2। तो ये हमारे पास कैसे निकला, ये हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव लेस पीयर प्राइस इंडेक्स निकला है, ठीक है। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव लेस पीयर प्राइस इंडेक्स निकला है हमारे पास 1994 के लिए, ठीक है, 1994 के लिए। और बेस हमने इसे यहाँ पर क्या रखी है, 1990। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली थी कि हमारे पास जो हम लेस पीयर्स में यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो प्राइस रिलेटिव हैं हम इसे वेट कैसे दे रहे हैं, हम इसे वेट दे रहे होते हैं वैल्यूज़ ऑफ कम्युनिटीज़ के साथ, और वो वैल्यूज़ ऑफ कम्युनिटीज़ हमारे पास बेस ईयर की होती हैं। तो आप देखें यहाँ पर पी नॉट भी बेस ईयर का भी हमारे पास पड़ा हुआ है और क्यू नॉट भी हमारे पास बेस ईयर का ही पड़ा हुआ है। आगे जाएंगे ना हमारे पास हमने पाशिश करना, तो हमारे पास यहाँ पर बेस ईयर नहीं यूज़ होगा यहाँ पर। अब देखें एक और चीज़ यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं इसके ज़रिए, यानी कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव लेस पीयर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए, इसका रिजल्ट अगर मैं निकालूँ, या अगर इसी क्वेश्चन को मैं किसके ज़रिए, अगर मैं इसी आंसर के ज़रिए इस वाले फार्मूला के ज़रिए निकालना चाहता, यानी कि ये वाला फार्मूला कौन सा है, ये हमारे पास है वेटेड एग्रीगेटिव लेस पीयर प्राइस इंडेक्स। तो अगर इसके ज़रिए मैं आंसर निकालता इसी क्वेश्चन का, और इसमें अगर मैं ऐसे ही 1990 को मैं क्या करता, बेस रख लेता, और 1994 को मैं क्या कर रखता, मैं गिवन ईयर रखता यहाँ पर, तो मेरे पास दोनों केसेस में मेरे पास आंसर क्या आना था, मेरे पास सेम आंसर ही आना था। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मेथड जो है ये अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव वे ऑफ गेटिंग द सेम रिजल्ट, यानी कि सेम रिजल्ट हासिल करने के लिए एक अल्टरनेटिव वे है। या इसके ज़रिए आप निकाल लें या आप इसके ज़रिए निकाल लें, जो वाला ये जो हमें दिया गया है। और ये हमारे पास इक्वलेंट होता है टू लेस पीयर वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप इसके ज़रिए निकालेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।